हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पार्ट 7 को शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पार्ट 6 ख़त्म हुआ था। तो सीन में दिखाते हैं कि जब मीरा हान से पूछती है कि उसको क्या वो पहले से जानती है, तो हान वियर्ड सा एक्ट करता है और उसे उठकर जाने को कहता है। वहीं दूसरी ओर कंफ्यूज मीरा उस दामन के पास बात करने पहुंच जाती है और पूछती है, मैंने सुना है आपने और हान ने सेम पेस्ट्री स्कूल से ही ट्रेनिंग ली है, क्या आप जानते हैं कि मेरे और हान के बीच में क्या हुआ था? तो दामन उसे बताता है कि हान ने मुझे ये सीक्रेट रखने को बोला है, तो मैं नहीं बता सकता तुमको। तो मीरा उसे एक्सप्लेन करती है क्यों उसे ये जानने की ज़रूरत है। दामन उससे कहता है कि उसे हान को ये सब खुद बताना चाहिए। फिर भी दामन उसे रिक्वेस्ट करने पर उसे फ़ोटो दिखाता है जिसमें मीरा की सेम शक्ल वाली गर्लफ्रेंड थी हान की। वो हान का फर्स्ट लव थी। तो शॉकिंगली मीरा वहाँ से चली जाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में प्रोग्राम की हेड और मीरा बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को नेक्स्ट राउंड का टॉपिक नॉस्टैल्जिया टेस्ट बता देती है। फिर बताते हैं कि उसके नेक्स्ट 7 जजेस बहुत क्यूट प्यारे और किंडर गार्डन्स के बच्चे होंगे जो बेस्ट पेस्ट्री शेफ चूज़ करेंगे। ये सुन सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि अब बच्चे हम लोग की पेस्ट्री जज करेंगे। तो नेक्स्ट सीन में राउंड 2 शुरू हो जाता है। सभी अपनी अपनी पेस्ट्री बनाने लगते हैं। जब राउंड 2 ओवर हो जाता है तो सभी चिल्ड्रन जज करते हैं, टेस्ट करते हैं सभी की पेस्ट्री का। तो सभी बच्चों को सभी की पेस्ट्री मज़ेदार लगती है, बट बच्चों को तो केवल दामन और हान की पेस्ट्री पसंद आती है और उन कपल की तो उन्हें पेस्ट्री बिल्कुल बकवास लगती है। तो अंत में सभी बच्चों का दिल हान जीत लेता है अपनी पेस्ट्री से। ये देख मीरा तो बहुत ही खुश हो जाती है और सेकंड राउंड हान जीत जाता है और सारे बच्चे हान को हार्ट स्टिकर लगाकर उसे जिता देते हैं। वहीं कपल तो राउंड 2 से बाहर ही हो जाता है और मैच टाई हो जाता है हान और दामन में। फिर बाकी फेमस पेस्ट्री शेफ जजेस भी टेस्ट करते हैं उनकी पेस्ट्री को। तो फाइनल रिज़ल्ट में सभी एंटिसिपेट कर रहे थे कि कौन विनर बनेगा। वहीं फाइनल रिज़ल्ट में शेफ हान वो जीत जाता है और सभी लोग हैप्पी होते हैं और हान भी हैप्पी होता है। फिर वो लास्ट राउंड के लिए टॉपिक चेयरवुमन अनाउंस करती हैं कि नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्यूज़न विथ राइस वाइन केक्स। जो ये सुन सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक केवल हान की मुश्किलें बढ़ाने के लिए ही था, जो उनके और उनके फादर के बीच में लड़ाई बढ़ाने की कोशिश थी सिर्फ उनकी। तो ये नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हान पेस्ट्री बना रहा होता है। वहाँ उसका दोस्त हेल्प ऑफ़र करता है तो वो उससे जाने को बोलता है क्योंकि वो उस पर नाराज़ था। नेक्स्ट सीन में मीरा बॉस से डिस्कशन करने के बाद हान की शॉप में हेल्प करने पहुँच जाती है। हम अब वहाँ दोही और दामुन भी पहुँच जाते हैं और दोनों आर्गूमेंट करने लगते हैं। वहीं सभी टीम के लोग हान की शॉप के बाहर डिस्कशन कर रहे थे। तो बॉस कहती है कि तुम इस बार बहुत ही यूनिक टॉपिक है, तो आगे का क्या प्लान है मिस्टर हान? तो ये सुन हान ये कहता है कि ये दिखने में तो ईजी है पर है मुश्किल बनाने में। तो बॉस स्माइल करके उसे ऑल द बेस्ट विश करती है। वहीं दोनों शेफ उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मीरा स्नैक लेकर जा रही होती है वहाँ सबको सर्व करने। तो दामन भी उसकी हेल्प करने आ जाता है और हान की ब्रेड की तारीफ़ करता है वो। वहीं दोही हान से पूछती है कि जब उसने वो साल्ट मिक्स वाला टेप देखा था तो फिर भी वो उतने डेडिकेशन से शो क्यों कर रहा है मीरा के लिए? आपको मीरा पे शक नहीं हुआ? आपको क्या लगता है क्या वो नहीं कर सकती आप के खिलाफ़ ये चीज़? तो हान स्माइल करते हुए रिप्लाई देता है, बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मीरा जिस भी तरह की इंसान हो, चाहे वो मुझे डेंजर में डाले या साल्ट मिलाए प्रोडक्ट में, आई रियली डोंट केयर। तो शॉकिंगली धोई पूछती है ऐसा क्यों आखिर? तो हान स्माइल करते हुए कहता है मुझे रियलिटी पता है और कोई भी मुझे भड़का नहीं सकता मीरा के बारे में तो कभी भी नहीं। ये सुन दोई उसे गुस्से में देखती ही रह जाती है और हान से कहती है कि मीरा से तो तुम्हें दूर ही रहना चाहिए क्योंकि अगर तुमने मीरा के साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये सुन तो दोई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हान उससे कहता है जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा कभी नहीं करूँगा, ना ही अपना डिसीज़न बदलूँगा और ना ही अपना माइंड बदलूँगा। तो गुस्से से तमतमाई दोही उसे देखती ही रह जाती है और मीरा उन दोनों को वहाँ से फिर आवाज़ लगाती है कि अंदर का सामान सब लगा दिया गया है। तो दोही उससे एटीट्यूड में हान से कहती है कि तुमने मुझे हर्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, वो भी उस स्टूपिड राइटर मीरा के लिए। तो ये सुन हान तो वहाँ से चला ही जाता है और मीरा से कहता है कि तुम मेरे गेस्ट हो, आज तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, उसे हाथ पकड़ के ले जाता है। तो नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है। तो मीरा हान से फिर वही सवाल पूछती है कि क्या वो उसे पहले से जानती है, क्या हुआ उनके बीच पहले जो उसे अब तक याद नहीं। तो हान उससे कहता है कि अब से तुम मेरी हावारी ब्रेड नहीं खा सकती हो, तुम बैंड हो खाने से, या इसलिए घर जाओ और सो जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
तो हर्ट और सैड मीरा उसी की शॉप के बाहर उदास बैठी रहती है और सो जाती है। तो जब हान बाहर आता है वो मीरा को उसकी शॉप के बाहर सोते देखकर उसे बुरा फील होता है और वो उसे अपना कोट उड़ा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दामन और हान अपनी अपनी पेस्ट्री प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। मीरा को ऑर्डर मिला होता है कि दोनों शेफ़ की बनाई राइस केक फ्यूज़न ब्रेड का सैंपल लाने को भेजा जाता है। तो मीरा हान की शॉप में उसके दोस्त से मिलती है जो पूछता है, क्या तुम ये ब्रेड खाने वाली हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हान की ईच हाउ आर यू ब्रेड डिफरेंट डिफरेंट मैसेज देती है हान का, तुम्हारी वजह से ही उसको ये रफ टाइम मिला है। तो मीरा उसे कहती है, ये बताओ तुम उसे मुझसे दूर करने में क्यों लगे हुए हो? तो वो कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी उससे दूर नहीं किया, ना ही मैंने तुम्हें कभी रोका, मैंने तो बस फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट को रोका। तो मीरा हान की ब्रेड टेस्ट करती है और उससे ओल्ड भुलाई हुई मेमोरीज ज़्यादा आती हैं। और वहीं हान भी आकर उसे देख लेता है कि मीरा ने उसकी ब्रेड खा ली है और मीरा इमोशनल हो जाती है। तो दोस्तों आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।